आगरा कॉलेज मैदान पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जिस तरीके से एक महासभा को संबोधित किया, अपने प्रत्याशियों के अंदर जो उत्साह उन्होंने भरने का काम किया है और कहीं ना कहीं मेरे साथ में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से जनप्रिय नेता माने जाते हैं, किसानों के नेता माने जाते हैं राजकुमार चाहर मेरे साथ में, उनसे जानेंगे। चाहर साहब, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहें, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आपको एक फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से आपको भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक किसान के बेटे को, एक मजदूर के बेटे को अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को आज लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो इसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात महसूस होने की, तो मैं तो कार्यकर्ता हूँ, हर वक्त मैं एक सी स्थिति में रहता हूँ। मेरा काम है काम करना, मैं काम करता रहता हूँ हमेशा, और आज भी काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करूँगा। जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई हैं अब? जिम्मेदारियां, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है फतेहपुर सीकरी, जनता के बीच जाना भी है, कम समय। देखिए, मैं जानता हूँ कि क्षेत्र की जनता, आगरा की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मैं तो एक मात्र प्रतीक मात्र हूँ। कमल चुनाव चिन्ह है, उसके साथ में राजकुमार चाहर बस जुड़ा है, वो तो मोदी जी को पूरे देश की जनता प्यार कर रही है। मुझे एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते क्षेत्र की जनता का स्नेह मिल रहा है। कहीं ना कहीं बसपा से जो एक सेंधमारी की है कांग्रेस ने, क्या लगता है? और फिर दोबारा से सीमा उपाध्याय यहाँ आ रही हैं, तो किस तरीके से चुनौतियाँ बढ़ रही हैं? देखिए, चुनौतियाँ कुछ नहीं हैं। लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब उसमें कौन कौन नेता हैं, क्या हैं, वो सब जानते हैं आप लोग। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनके बारे में जनता भी जानती है, पूरे जिले की जनता जानती है, आगरा की जनता जानती है, फिरोजाबाद की जनता जानती है, और जिलों की भी जनता जानती है। मैं क्या कहूँ उनके बारे में, लोग खुद ही जानते हैं उनके बारे में। मूल मंत्र क्या देके गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से? देखिए, मूल मंत्र यही है कि हम सब लोग पूरी ताकत से जुटेंगे, सब लोग काम करेंगे, सब लोग मेहनत करेंगे। आगरा से जो हमारे प्रत्याशी हैं, बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, कर्मठशील प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल साहब, हमारे बड़े भाई हैं। उनका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर है, और बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हम मिलकर कोशिश करेंगे कि आगरा की और फतेहपुर सीकरी की तस्वीर बदलनी चाहिए। अगर आते हैं चुन के, तो क्या मुख्य होंगे? क्योंकि किसानों के लिए आप करते रहे हैं, क्या कुछ और लेके आएंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनता दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और उसके लिए राजकुमार चाहर पर जो भी बन सकेगा वो करेगा। फतेहपुर सीकरी के लिए जो भी बन सकेगा वो करेगा। आम आदमी के लिए जो भी उस पर बनेगा वो करेगा। किसान के लिए, नौजवान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, बेरोजगार के लिए जो भी बन सकेगा वो करेगा। जो भी बन सकेगा वो करेगा। मेरे साथ में आपको बता दें कि खेरागढ़ विधानसभा से पूर्व में आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, फिर फतेहाबाद से आपने चुनाव लड़ा। उमेश सेठिया मेरे साथ में है। क्या कहना चाहेंगे साहब सेठिया जी? अब भाजपा में आकर सबसे पहले तो आप ये बताइए कैसा लग रहा है, और आज मंच बड़ा शेयर किया आपने, तो क्या? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित होकर के, और मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना आस्था की। दूसरे नंबर बात आती है यहाँ शहर आगरा की। आज पहला दिन यहाँ हमने यहाँ भाषण सुना, तो निश्चित ही यहाँ जो भाजपा में देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है। रही बात जनता की, आगरा फतेहपुर सीकरी की, तो आप सब जानते हैं तमाम जो आज चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, आज से 10 साल पहले आए थे, और 10 साल पहले आने के बाद और वो आज तक हमें तो किसी जनता के, आगरा की जनता ने उनको देखा नहीं। और फिर मैं बता रहा हूँ, जो आज चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, 18 तारीख के बाद वो यहाँ आगरा में फिर दोबारा से दिखाई नहीं देंगे। अब जातिगत आंकड़ों के आधार पर लड़ा जाएगा, या विकास के आधार पर लड़ा जाएगा, या फिर क्या चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा? कोई लड़ाई नहीं है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री ने, देश की जनता उनको दोबारा से चाहती है। मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत विकास हुआ है। कोई लड़ाई है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी दोबारा से ये देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी को किस तरीके से आप देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और अपने जो खास करके वोटर्स रहे हैं आपके, जो
आपकी जो जनता रही है, क्योंकि आप विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, 30-40 हज़ार वोट आपने पाया वहाँ से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जितने लोग हैं वो हमारे सब साथ हैं। और मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, मैंने अभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन खैरागढ़ और फतेहाबाद पूरे जिले की जनता का मुझे लाड प्यार मिलता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और हमारे फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहार आगे वाले होने वाले सांसद हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। तो पंडित उमेश सैतिया थे मेरे साथ में, और राजकुमार चहार जो लोकसभा प्रत्याशी हैं फतेहपुर सीकरी से, दोनों ही आश्वस्त हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के जो किए हुए विकास कार्य हैं उनके आधार पर चुनाव जनता उनको जिताएगी, ऐसा वह मानते हैं। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।